पाएंगे कि जिसका इतिहास भी 26 अक्टूबर का इतिहास भी 15 अगस्त और हमारे 26 जनवरी से कम नहीं है। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, हमारे लिए 26 अक्टूबर भी इतना ही मुकद्दस है, इतना ही। दिल्ली से विशेष तौर पर इंद्रजीत जी का मैं बोलिए भारत माता की, सभी हाथ खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज के इस विशेष दिन 26 अक्टूबर का ये जो मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी का और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ मेरे सहयोगियों का कि वो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को माल्यार्पण करके क्या कर रहे हो सामने बताओ ना यार। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी, सर एक बार महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। इधर ऊपर चल जाना। चलो उधर हम चलते, उधर से फोटो हो जाएगी यार। नहीं आना, नहीं होना यार। हम उस साइड चले जाते हैं ना, तो बैक हम उस साइड हो जाते हैं, आप फिर पीछे से बैक। हाँ चलो आ जाओ, चलो सारे माता की, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, अमर है। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, अमर है। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी अमर है, अमर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। अब माननीय मंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद तुरंत जनगण मन राष्ट्रगान होगा। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। माननीय मंत्री महोदय, बाकी वाले सारे, माननीय मंत्री महोदय, बाकी वाले सारे इधर रहेंगे, बाकी वाले यहीं खड़े थे। पीछे भारत माता की मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ग्रामीण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। To India became final by virtue of a signature of the Maharaja of that time, महाराजा हरि सिंह जी। आज के दिन सब जगह के ऊपर इस चीज़ की खुशी मनाई जा रही है कि जम्मू और कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, आज के दिन एक
फ्री हवा के अंदर सांस ले रहे हैं यहाँ के लोग, तो उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए एक्सेशन के लिए उन्होंने दस्तखत किए और भारत सरकार की तरफ से मुझे यहाँ भेजा गया है इस मुबारकबाद दिन के ऊपर, ताकि यहाँ के लोगों को मुबारकबाद मैं उनकी तरफ से दूँ। कश्मीर की जनता की, खास करके जम्मू की जनता की ख्वाहिश है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी मिल जाए। क्या आप भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे, जम्मू की जनता के मैसेज उन तक पहुँचाएंगे? ये तो हमारे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही सक्षम हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथीगण यहाँ पे आए हैं, अगर उनको कहेंगे तो ये अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद। अरविंद रैना जी का बहादुर हरि सिंह जी और मेरा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री आदरणीय सच शर्मा जी मेरे आग्रह मंच पे हैं, अपने विचार हैं सच शर्मा जी। धन्यवाद विनय जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर जी, माननीय शोकोल जी, शमशेर जी, देवेंद्र राणा जी, साथिया साहब, मरियाल साहब, हमारे महापौर, उप महापौर, पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी में बैठकर हम सब उनको नमन करते हुए अपनी बात रख रहे हैं कि 22 अक्टूबर को हमारे हजारों वीर जो पाकिस्तान ने पूरा दबाव बनाया था, कबालियों का हमला करके कब्जा करना चाहते थे, और उस वक्त जिस प्रकार से इस हमारे महाराजा जी ने ये संधि करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ पे हम लोग मिनॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, और जब 47 में देश हमारा आजाद हुआ उसके लगभग 2-2.5 महीने तक जो उनके द्वारा विकास के कार्य उस वक्त किए गए थे, जो वेश्यावृत्ति, बच्चे के लिए प्राथमिकता विद्या शुरू की उन लोगों ने, ऐसे सारे कार्यक्रम जो महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त लिए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सब आज भी महाराजा जी के उन कार्यों को, विकास कार्य को आज के दिन हम प्रण करेंगे कि हम लोगों ने इसको आगे। माननीय रविंद्र रैना जी, संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय शमशेर सिंह जी, सत शर्मा जी, माननीय सलातिया साहब, माननीय मेयर साहब, मनियाल साहब, बुजुर्गों, साथियों ते दोस्तों, आज तारीख का वो दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर का विलय भारत ने होया, और तारीख का ये वो पल है जिसे महाराज साहब ने एक बारी फिर से दृढ़ निश्चय करिए अपने आप की भारत का ने लीन किया। महाराजा हरि सिंह जी बहादुर केवल जम्मू कश्मीर के महाराज नहीं थे, पूरे भारतवर्ष उनकी क्षति थी। उनके राज्यकाल दे विच एक इंसाफ की प्रणाली चली जिदे कन्ने वो लोकप्रिय हुए। महाराज साहब ने एक गल आखी जिहड़ी मैं समझना कि हर वेले, हर संदर्भ में, हर परिस्थिति बड़ी कारगर है। उन्हें आख्या जिहड़ा रूलर है, जिहड़ा आदमी राजा है, उहदा धर्म कुछ नहीं हुंदा,
ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ। और राज धर्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ इंसाफ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ इंसानियत ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। और उसका तराजू ਇੱਕੋ है कि क्या इंसानियत की कसौटी पर, इंसाफ की कसौटी पर बिना किसी मजहब मिलत दे, कि बिना लिहाज मजहब मिलत जुबान दे वो इंसाफ करन। आज अगर उस वेले देश के नेतृत्व में उही सुदृढ़ता होंदी ਜਿਹੜੀ आज के देश के नेतृत्व में सुदृढ़ता थी, अगर उस वेले भी महाराजा हरि सिंह इत्थे होंदे और नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली च होंदे, अगर सरदार पटेल की जगह अमित शाह साहब होंदे, शायद 26 जनवरी 26 अक्तूबर 1947 इतिहास नवा लिखा जाता और शायद 26 अक्तूबर तक इंतजार ही नहीं करना पौंदा, 15 अगस्त की इतिहास लिखा जाता और साड़ा वेले भी जड़ा है उस वेले हो जाता। पाकिस्तान बार बार कोशिश करा है, पाकिस्तान बार बार एक कोशिश करा है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जान। पाकिस्तान अपनी षड्यंत्र और चाले कने खुलाबाज नहीं आवादा, लेकिन पाकिस्तान शायद भुली है कि भारत का जो सुदृढ़ नेतृत्व है उसके मुकाबले उन्हें हमेशा हार बर्दाश्त करनी पई और हार बर्दाश्त करेंगे और अगे भी हार होएगी, उनकी कोई भी जी चाल है वो कामयाब नहीं होएगी। और ये सुदृढ़ नेतृत्व जरा है वो भारत के कने विले जरा होया उसी मुकम्मल 5 अगस्त की किता इस नेतृत्व ने और पूरा भारत का इंटेग्रल पार्ट जरा था, उस इंटेग्रल पार्ट की जरा टेम्परेरी लफ्ज था उसी हटाइए परमानेंट करी ओढ़िया। और आज मैं समझना कि इस नेतृत्व की वजह कने, भाजपा के नेतृत्व की वजह कने आज अस खड़े हाँ जम्मू कश्मीर के विच जरा कि भारत का एक अटूट अंग था, अटूट अंग बनिया और संविधानिकली भी उस अटूट अंग की मजबूत किया। मैं अपनी तरफा और सारे साथियों की तरफा महाराजा हरि सिंह जी बहादुर की अपनी इस दिन हस्ताक्षर हुए और जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हमेशा के लिए एक हिस्सा बन गया। और आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन मेरे उम्र के लोगों को याद है कि जैसे ही दस्तखत हुए भारतीय फौज जम्मू और कश्मीर में जाकर के कबीलियों के आक्रमण को रोकने के लिए तैनात कर दी गई और जो हवाई अड्डे के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे श्रीनगर के अंदर, तो भारतीय लहू शहीद के तौर के ऊपर बहा और उन कबीलियों को श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करने से रोका। आज मुझे विशेष तौर पे कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से आप जम्मू जाओ और हरि सिंह जी के चरणों के अंदर माला चढ़ाओ। मैं आज आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूं मोदी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको मुबारकबाद देने के लिए कि जो काम हरि सिंह जी ने शुरू किया था, आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसको पूरा करने का काम किया है। ये 370 की धारा, 35A की धारा ये समाप्त करने के उपरांत आज के दिन चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे तालिबान ही क्यों ना हो, आज के दिन कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि जम्मू और कश्मीर के ऊपर किसी और मुल्क का कब्जा हो सकता है। हमेशा हमेशा के लिए आज के दिन ये भारतवर्ष का हिस्सा बन गया है। और आज इस मुबारक दिन के ऊपर भारत सरकार की शुभकामनाएं लेके आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस दिन को आपने छुट्टी के तौर के ऊपर ऐलान कर दिया है। और सब के सब आप लोग जो यहाँ पर आए हैं देशवासी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, Kashmir's accession to India became final by virtue of a signature of the Maharaja of at that time,
महाराजा हरि सिंह जी। आज के दिन सब जगह के ऊपर इस चीज़ की खुशी मनाई जा रही है कि जम्मू और कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, आज के दिन एक फ्री हवा के अंदर सांस ले रहे हैं यहाँ के लोग। तो उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए एक्सेशन के लिए उन्होंने